सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। मम्मी, भाई ने नाश्ते से मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम बिस्मिल्लाह करो, खुद ही भूख से अकल ठिकाने लगेगी ना तो आ जाएगा। बंदा को जबरदस्ती नाश्ता करवा देता है, पता भी है किस दिल शिकस्तगी से गुजर रहा हूं मैं। और नाश्ते से मना किया है, चाय से नहीं। चाय दो। तुम पे अगर गम के इतने ही पहाड़ टूट गए हैं तो चाय क्यों पी रहे हो? तो और क्या मैं शराब पीऊं? पता भी है बेटा गमगीन है, बंदा को 4 दिन नखरे उठा लेता है। बेटे से ज्यादा ना बेटे की माँ दुखी है, तो क्या मैं उठवा रही हूँ नखरे? भाई, मुझे लगता है कि आपका शायर के तौर पे अरूज आने वाला है। वो कैसे? क्योंकि अब आपकी शायरी में दर्द और वजन जो होगा। अपना मुंह बंद करो, जाके मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। तो ये सब क्या है? मैंने आपके लिए बनाया है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैं नहीं खाता ये अल्लम गल्लम। जो है ना यही है, खाना है तो खाओ वरना जाओ। जब बेटे की घर में इज्जत नहीं है तो ससुराल में खाक होनी थी। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा हूँ मामू से जाके एक बार फिर बात करके आऊं। प्यार मोहब्बत से मामला हल हो सकता है। तुम बेवकूफ हो या बन रहे हो? अब क्या करने जाना है मामू के यहाँ? अम्मी, रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ता खत्म कर दो। या अल्लाह, अब पता नहीं कौन से साफ साफ लफ्जों में भाईजान इसको इनकार करे तो इसको समझ में आए। तुम ना अर्श को अपने दिमाग से निकाल दो। दिल में रहती है वो। हाँ, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इस अर्श को ना बाहर की हवा लग गई है। इतने रईस लड़कों के साथ ताल्लुक बनाएगी तो फिर तुम जैसे फटीचर से शादी क्यों करेगी वो आखिर? अब इतना भी क्या गुजरा नहीं हूं मैं। उसकी नजर में तो इतने ही गए गुजरे हो। ये सब ना अर्श की कारस्तानी है, वरना भाईजान कभी इस तरह घर आके मुझे इनकार ना करते। शादी तो मैं उसी से करूंगा, देख लेना आप। चाहे लाख बार इनकार करे, दुल्हन बनकर वो इसी घर में आएगी। अच्छा, फिलहाल तुम नाश्ता करो और काम पे जाओ। आज नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? अम्मी, क्योंकि आज पूरा दिन भाई घर बैठ के गमगीन गजलें जो सुनेंगे। मैं जरा भाई के लिए देसी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ये कौन खा रहा है? ये कौन खा रहा है? ये कौन खाता है? ये इट्स ओके हसन, नफा नुकसान होता रहता है बिजनेस में। अंकल प्लीज, जस्ट बी ऑनेस्ट। अभी चंद दिन हुए मुझे बिजनेस संभाले और मैंने 2 करोड़ का नुकसान करवा दिया। क्या हुआ? आज 2 करोड़ का नुकसान किया तो कल 4 करोड़ का नफा भी हासिल करोगे तुम। खुद को वक्त तो अरसर। मुझ में ये सलाहियत नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। रिलैक्स रिलैक्स। अगर मैं इस कंपनी का मालिक बना रहा तो चंद दिन में जहांदाद इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। इकट्ठे तुम आ रही है तो तुम ही मालिक हो इसके। तुम इसे नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आप चला लें इसे या फिर सेल कर दें। What? Are you mad? Yes, I am. And I have no interest in this. तो इंटरेस्ट पैदा करो। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। अरसल,
फैसल क्या हो गया तुम्हें? जायदाद की आखिरी ख्वाहिश? उनकी आखिरी ख्वाहिश यकीनन ये नहीं होगी कि उनका सब कुछ दिनों में डबो दूं। मैं ये सब नहीं कर सकता। अरसल, अरसल, अच्छा अम्मी प्लीज अपना मूड तो ठीक कर लें। कैसे कर लूँ मूड ठीक? सलमा कितनी नाराज हो रही थी। मुझे अंदाजा है अम्मी, लेकिन अब उन्हें भी तो समझना चाहिए कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते। आपने देखा नहीं कैसे रिश्ता खत्म होते ही वो मेरे किरदार पे आ गई। आपने भी खुद ही बताया ना। वही अपने बाबा वाली बातें कर रही हो तुम। बेटा अगर सलमा की जगह कोई भी होती ना तो यही कुछ करना था उसने। हमारे माशरे में यही कुछ होता आ रहा है बेटा। जी तो गलत होता है ना अम्मी। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि अब तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। मंगनी टूटने का लेबल लगवा लिया तुमने। अम्मी आप इस बात की फिक्र बिल्कुल ना कीजिए। जो नसीब में होता है वो होके रहता है, खुदा अच्छा करेगा। खाक मिलेगा? अपने नसीब को तो तुम ठोकर मारती फिरती हो। कितना अच्छा लड़का है जाहिद, सारा दिन आगे पीछे घूमता रहता था तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आता कि आप वो क्यों नहीं देख रही जो मैं देख रही हूँ। मेरा ख्याल तुम्हारे बाबा आ रहे, मैंने खाना वाना देना है उनको। चलो फिर होती है बात, मैं रखती हूँ। जी अम्मी बाबा को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। अच्छा बाबा की लाडली, बंद करो फोन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई थिंक तुम्हें बिजनेस में लॉस हो रहा है, तभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। बने बनाए बिजनेस को कौन छोड़ता है? मैं, और मैंने छोड़ दिया। नो नो, तुम ये पागलपन नहीं कर सकता। जस्ट गिव सम टाइम। देखो मैंने सारी जिंदगी पार्टी की है, ये बिजनेस में काम लगाना मेरे बस की बात नहीं है। और तुम जानते हो मैंने तो ऑनेस्टली सिंसियरली पूरी कोशिश करके देखा, लेकिन क्या हुआ? करोड़ों का नुकसान। अच्छा रिलैक्स, रात में पार्टी करते हैं और मूड फ्रेश करता है। फिलहाल ये बताओ कि यहाँ से क्या ऑर्डर करूँ? कोई भी फ्रेश जूस। हंसी आ रही ना मुझ पर? तुम्हारे मुंह से जूस सुन के किसी को भी हंसी आ जाए। खैर मैं ऑर्डर कर लूँ। यार भाई मुझे खुद जाना पड़ेगा। देख के नहीं चल सकते आप? एक्सक्यूज मी। सॉरी। I'll see you. हेलो। तो तुमने अनब्लॉक इसलिए किया है कि मेरा शुक्रिया अदा कर सको, तो पहले ही बता दूं उसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी था मैंने पे किया। अरे वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है यहाँ पर। कौन? इरफान। जमानत पे बाहर आ गया होगा। आपने तो कहा था उसको सजा मिलेगी, आपकी बहुत जान पहचान है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं यहाँ आ गया इसलिए केस फॉलो नहीं कर सका। और तुम्हारा नाम बचाने के चक्कर में
केस ऑलरेडी काफी वीक था हमारा। आपने तो अरेस्ट करवाया था उसे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो बाहर आ गया है। तुम फिक्र ना करो, मैं इस इशू को सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है। सर ये झूठ बोल रही है। लेकिन सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पता नहीं कौन सी जाती दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। मिस्टर अरफान, आपके बारे में इससे पहले भी बहुत शिकायत मिल चुकी है। हर बार आपको वार्न करके छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार नहीं। आप जैसे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी को कोई जरूरत नहीं। यू कैन गो नाउ। लेकिन सर लिव अरफान। थैंक यू सर। मुझे यकीन था कि आप तक शिकायत पहुंचाने से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मिस अर्श, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात यहां से बाहर ना निकलने पाए। आप जानती हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर कोई खबर लीक हो जाए तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है, और यूनिवर्सिटी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर। इनफैक्ट मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि इस तरह की किसी भी बात से मेरा नाम जुड़े। मैं अगर सामने आती हूँ तो सबसे पहले मेरा ही नाम उछाला जाएगा, और अगर नहीं आती तो इस तरह के लोग यूं ही आज़ाद फिरते रहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया। इस तरह से आपकी और यूनिवर्सिटी की इज्जत महफूज रहेगी। उसे मैंने निकाल दिया। आई होप कि वो अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। आई होप सो टू। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। क्या हो गया तुझे? रिलैक्स कर। समझती क्या है ये लड़की अपने आप को? पहले इसने मुझे जेल भेजा और अब इसकी इतनी जुर्रत। इसने मुझे जलील करके मेरी यूनिवर्सिटी से निकाला ना, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे तो इसका मैं बदला जरूर लूंगा। छोड़ यार, जाने दे, आगे बढ़। क्या कहा तूने? जाने दे? इतनी आसानी से नहीं। तो फिर क्या करेगा अब? उसने मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से बेइज्जत करके निकलवाया ना। हाँ तो अब बेइज्जत होकर यूनिवर्सिटी से निकलने की बारी उसकी। तू उसे नुकसान पहुंचाएगा, वो फिर तुझे जेल पहुंचा देगी। यही चलता रहेगा क्या? तो ठीक है, फिर इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही देते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओह गॉड अर्श, तुमने इरफान को यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया। तो और क्या करती? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। जेल से छुटकर आया हो और आती शर्मिंदा होने के बजाय अपनी औकात दिखा दी। लेकिन ये तो सोचो कि पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे खिलाफ रेप अटेम्प्ट की बात फैल जाएगी। तुम तो पहले ही इन सब बातों से इतनी कॉन्शियस हो। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। कोई और डिसीजन ले लेती। तुम और क्या रास्ता निकालती? तुम खुद सोचो निखत। पापा को बताती तो मेरी पढ़ाई रुक जाती, और अगर कोई एक्शन ना लेती तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। आते जाते मुझे हिरास करना शुरू हो जाता वो। हाँ, ये बात भी ठीक है। तालीम हम लड़कियों का बुनियादी हक है, और उस हक को हासिल करने के लिए इतनी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है।
ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, मैं भी जानती हूँ। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह बस एक से बढ़कर एक इंसान मौजूद है। आयशा होगी, मेरे ड्रेस देने वापस आई होगी, मैं देखती हूँ। अर्श, वो वार्डन बुला रही है तुम्हें। हाँ, मगर मुझे इस वक्त क्यों? पता नहीं यार। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? देखिए, ये हमारा मसला नहीं है, आप किसी भी हॉस्टल जा सकती हैं। देखिए, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। हमारे हॉस्टल की रिप्यूट का सवाल है। वालिदैन हम पे भरोसा करके अपनी बच्चियाँ यहाँ छोड़ते हैं, फिर हम ऐसी लड़की को क्यों जगह दें जो गलत कामों में मुलव्वस हो? लेकिन ये इल्ज़ाम है मुझ पे। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? हम तक आपकी शिकायत पहुंची है, यही काफ़ी है। आप अपना सामान उठाएं और प्लीज़ चले जाएं। लेकिन मैडम, आप खुद जाएंगी या अपने मुलाजिम से कह के आपका सामान बाहर फेंकवाऊं? यार ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हें इस तरह से हॉस्टल से कैसे निकाल सकती हैं? परेशानी की बात नहीं है, इतना बड़ा शहर है, कहीं भी चली जाऊंगी। तुम रुको, मैं भी बात करती हूँ उनसे। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक अरसे से यहाँ रह रही हो, मेरे मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं भी चले जाएंगे हम। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब वैसे भी यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है, करीब में एक हॉस्टल है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। तुम परेशान ना हो। यार मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। मुझे पता है, I'll be okay। अपना ख्याल रखना तुम। प्लीज अब मुझ पे गुस्सा मत होना, क्योंकि अगर आज मैं वक्त पर ना आता तो इरफान तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता। क्या मतलब? उस गाड़ी में इरफान था? हाँ, इरफान ही कार ड्राइव कर रहा था, मैंने खुद देखा उसे। मुझे यकीन था वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए चला आया। मैं तुम्हारे हॉस्टल जा रहा था, लेकिन ये सब। इसका मतलब है कि मुझे हॉस्टल से निकलवाने में भी इसका ही हाथ था। ये हॉस्टल से निकाल दिया? क्यों? बस घटिया इल्जामात लगाए मुझ पे और हॉस्टल से जाने का कह दिया। उनकी हिम्मत कैसी भी तुम पर सवाल उठाने की? मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बिला वजह हॉस्टल में कोई तमाशा बने। लेकिन वो किसी लड़की को रात में कैसे निकाल सकते हैं? शायद शरीफ लड़कियों की इज्जत और जान का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ चलो। आपके साथ? क्यों? मैं तुम्हें सड़क पे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। नहीं, थैंक यू। मैं दूसरे हॉस्टल जा रही हूँ, मिल जाएगी कोई जगह। मैं जानता हूँ मिल जाएगी, लेकिन जब तक इरफान का कोई बंदोबस्त ना कर लूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। देखिए अरसल, आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू।
अब आप प्लीज जा सकते हैं। अर्श, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इरफान फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको बहुत शौक है हीरो बनने का? हीरो ही तो हूं। ठीक है, काम करता हूं, तुम्हारे बाबा को कॉल करके उन्हें बताता हूं कि यहां तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब वो आ जाएंगे मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, मेरे बाबा को कॉल करेंगे? आपने भी तो मेरे बाबा से वादा किया था कि मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। अब कॉल करके क्या बताएंगे कि आपने वादा तोड़ दिया है और आप एबटाबाद यहाँ मेरे लिए पहुँच गए? गलत। मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। चलो। हर्ष चलो प्लीज। आ जाओ। ये कहाँ ले आए आप? ये मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है, फिलहाल वो मुल्क से बाहर है। देखिए, आप ये ना समझिएगा कि इस सिचुएशन का आप कोई भी गलत फायदा उठा सकते। रियली? तुम इस वक्त मेरे बारे में ये सोच रही हो? काश इतना दिमाग तुमने इरफान के साथ जाने से पहले भी लगा लिया होता। तंज कर रहे हैं आप मुझ पे? जी। मुझे लगा था आप मुझे किसी गर्ल्स हॉस्टल लेकर जाएंगे या अपनी किसी फैमिली मेंबर के घर लेकर जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? आप है प्रॉब्लम? देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई अपार्टमेंट शेयरिंग का सीन चल रहा है तो ऐसा बखूबी जानता हूँ मैं इस बात को भी और अपनी हद को भी। मैं यहाँ नहीं रह रहा और ना ही तुमसे कह रहा हूँ कि मुस्तकिल यहाँ रहो। मैं एक बार इरफान को जरा हैंडल कर लूँ, फिर तुम जहां जी चाहे चली जाना। क्या करेंगे आप? जब कर लूंगा तो बता दूंगा तुम्हें। मैं जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना। कहाँ जाएंगे आप? मैं ऐसा वैसा लड़का अब नहीं हूं, तो जाना चाहिए मुझे यहाँ से। देखिए, सॉरी मैं यहाँ से गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि डिनर का वक्त है और तुम्हारे हॉस्टल वालों ने डिनर करवा के तो निकाला होगा, इसलिए मैं ये कुछ सामान ले आया जो कुछ मुझे समझ आया। ये
कुछ नाश्ते के लिए भी जो कुछ समझ आया वो ले आया मैं। पहली दफा ये सब कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? पहले आप खाइए। मिस अर्श रोमांटिक भी हैं। रोमांटिक नहीं, मोहतात हूँ। पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। What? जी, मैंने इरफान के हाथ का जूस भी नहीं पिया था। ठीक है। अब ठीक है। Excuse me. जी आंटी, कैसी हैं आप? अरसल, तुम अभी तक घर नहीं आए। अब तो तुम वक्त पर घर आने लग गए थे। नहीं, एक जरूरी काम था। जरूरी काम? पर तुमने तो आजम से कहा था तुम ये बिजनेस नहीं संभालोगे। और उन्होंने फौरन सब कुछ आपको बता दिया। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं ताकि तुम वापस उस रूटीन पे ना चले जाओ। और तुम कहीं किसी पार्टी पर तो नहीं हो? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि मैं बिजनेस संभालूंगा। अच्छा, तुम घर किस वक्त आओगे? मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में। आप चाहे मुझसे बात कर लें, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इससे पहले कि मैं बिजनेस को बर्बाद करूं, बेहतर है मैं बिजनेस से अलग हो जाऊं। पहले ये बताओ कि तुम हो कहाँ और कल क्यों आओगे? रात कहाँ रुकोगे? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर आता हूँ ना, फिर बात करता हूँ आपसे। अभी आप परेशान ना हो, मैं आऊँगा, फिर बात कर लेंगे। बाय। एक बात पूछूं कि बुरा ना माने? हाँ, पूछो। आप बिजनेस क्यों छोड़ना चाहते हैं? और से देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ? आप जैसे इंसान ही तो संभाल सकते हैं। Really? और मैं मजाक नहीं कर रही। आपको सिर्फ अपना माइंड बनाना है, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। बिजनेस तो कुछ भी नहीं है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जिस अरसल को मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी है। उसको जो चाहिए होता है उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको बस अपनी जिद को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। इस वक्त एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो मैं घर तक ड्राइव कर लूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक कप कॉफ़ी बना लो अपने लिए प्लीज़। मैं बना देती हूँ। थैंक यू। जॉन एलिया साहब ने भी क्या खूब कहा है, तुम्हारा हिजर मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी और से लगा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारे बाद भला क्या है वादा पैमा, बस अपना वक्त गवा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारे हिजर के शबे हाय कार में जाना, कोई चिराग जला लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू अभी, कुछ अपना वक्त संभालूं
अगर इजाजत हो, तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू अभी, कुछ अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो। ये ले थर्मस, पूरी रात चाय पीते रहे, सारा दिन चाय बना बना के मेरी तो बस हो गई। मैं जा रही हूँ सोने। मुझे थर्मोस वाली चाय पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई, हमारे घर में किचन की सहूलत मौजूद है, उठें और जाके बना लें। वैसे आप इतनी चाय पी क्यों रहे हैं? अपना खून है, जिगर चला रहा हूँ। चाय से वाकई खून जलता है? यार मुझे क्या पता मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, कुछ ना कुछ तो जलता होगा इतनी चाय पीने से। खैर, आप अपना यहाँ कुछ ना कुछ चलाएंगे और अर्श आपी वहां सुकून की नींद सो रही होंगी। ये दुख मनाने के नए नए तरीके कौन इजाद करता है? कुछ भी। अरमान ही रह गया इस घर में अर्श के हाथ की चाय पीने का। फराज साहब ने भी क्या खूब कहा है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढा उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने भी शायद तुझे खराबों में मिले। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है जो शराबें शराबों में मिले। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथ की कॉफी नसीब होगी मुझे। बाय द वे, कॉफी पहले तुम्हें पीनी पड़ेगी। एक सवाल पूछूं? जी। तुम ये कैसे कर लेती हो, नमाज कुरान, I mean, इसकी मोटिवेशन कैसे मिलती है? पढ़कर देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। अब एक सवाल मैं पूछूं? आई थिंक काफी रात हो गई, मैं कॉफी रास्ते में से ले लूं। आई शुड लीव नाउ। कॉफी तो बन गई है। नहीं, काफी रात हो गई, मुझे जाना चाहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माना पहले जिद थी, अना था, घमंड था, लेकिन बाकी मोहब्बत हो गई तुमसे। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोबतें ये फुर्सत। क्योंकि जिस अरसल को मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी है। उसको जो चाहिए होता है उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको बस अपनी जिद को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।
बेरहमी ये कुछ है तुमसे कह रही, दर्द कैसे मैं छुपाऊं अपना, मेरे खुदा जो मिला है क्यों जुदा है। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे,